प्रेज द लॉर्ड। आज मनन के लिए निकालते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 1 से लेकर 12। चैप्टर गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 1 to 12। तब स्वर्ग के राज्य उन 10 कुंवारी के समान होगा जो अपने मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपने कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगे और सो गए। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारी और तुम्हारे लिए पूरी ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। यह दृष्टांत सबको सुपरिचित है। आज फिर से मैं इस दृष्टांत को लेके आई हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि हर बार जब हम वचन, हमारी मशालें बुझी जा रही है। एक बार फिर से मैं पढ़ती हूँ मत्ती रचित सुसमाचार 25 का 8वां अध्याय 8वां वचन। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। सबको पता है कि यहाँ पर 2 तरह के कुंवारियों के बारे में बताया गया है, एक समझदार और एक मूर्ख। हम अक्सर ये जब पढ़ते हैं ये वचन तो हमको ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए है, क्योंकि उन लोग मूर्ख लोग हैं, हम लोग समझदार लोग हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं, हमारी मशालें जल रही। यहाँ पर मैं प्रेशराइज़ करना चाह रही हूँ कि प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत कहता है, और इसमें उस कुंवारियों को मूर्ख कहा गया है जिसके तेल में से कुछ, वो कहता है कि उन्होंने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारे मशालें बुझी जा रही है। यहाँ पर थोड़ा गौर करने वाली बात है कि मशालें बुझी जा रही है। इनके जीवन में इनके पास मशालें हैं, वो जल रही है। तो यहाँ पर जो दृष्टांत है 5 कुंवारियों के, इसको हम रिलेट करते हैं यीशु मसीह के सेकंड कमिंग्स के रिलेट करते हैं। प्रभु ये दृष्टांत हमें यीशु मसीह के सेकंड कमिंग्स के लिए हमारे जोर दिया गया है कि हमको किस प्रकार तैयार रहना है, किस प्रकार हमको समझदार रहना है, कि हमको मूर्ख नहीं बनना है। और ये जो वचन से प्रभु क्लियर कट हमें बता रहा है कि हम विश्वासियों के लिए ये बताया गया है, क्योंकि हम लोग अक्सर सोचते हैं कि हम तो विश्वास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 कुंवारियों के पास मशालें भी थी, कुप्पियाँ भी थी और तेल भी थी। देखो, तेल है तभी तो मूर्ख के मशालें जल रही थी, तेल थी, लेकिन इनके कुप्पियाँ खाली थी। समझदारों की कुप्पियाँ भरी हुई थी, तेल से भरी हुई थी। तो यहाँ पर ये बताना चाहते कि हम विश्वासी लोग, जो हम लोग हमेशा अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, हम लोग है ही नहीं समझदार, क्योंकि हमारे कुप्पियों में क्या एक्स्ट्रा तेल है कि नहीं, हमने कभी अपने आप को जांचा है कि नहीं। यीशु मसीह कहता है, क्या तुम्हारे जीवन में एक्स्ट्रा पवित्र आत्मा का अभिषेक है कि नहीं। वो एक्स्ट्रा तेल पवित्र आत्मा को दर्शाया जाता है कि हम विश्वास करते हैं। यहाँ पर लिखा है उनकी मशालें जल रही है, उनके, यानी हमारे जीवन में भी, हम विश्वासियों के जीवन में भी विश्वास है। ये विश्वास है कि यीशु मसीह आने वाला है, वो आएगा, हमको पता है, और वो उसके आने में हमको क्या तैयारी करना ये भी पता है। यहाँ पर यही दिखाया गया कि 10 कुंवारियाँ तैयार है, उनको यीशु मसीह आ रहा है करके उनको पता है, और उन लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये ट्रेडिशन जो है ये वाला कि दूल्हा आएगा, ये असली में यहूदी ट्रेडिशन रहता है कि लड़कियां तैयार रहती हैं और दूल्हा आके दुल्हन को लेके जाता है, ये यहूदी ट्रेडिशन है। उसी प्रकार यीशु मसीह कहता है कि मैं फिर से आऊँगा,
स्वर्ग में एक बार मैं इस धरती पर आया हूँ मानव रूप धारण करके, क्या कि ताकि तुम्हारे सारे पापों को, रोगों को, श्रापों को मैं अपने ऊपर उठाकर तुम्हें अनंत जीवन का रास्ता दिखाने आया हूँ। और दिखाया, और हमें परिपूर्ण किया, हमें स्वतंत्र किया, हमें मुक्ति का रास्ता दिखाया, हमें अनंत जीवन का रास्ता दिखाया। और हम अनंत जीवन में वारिस होने के लिए उसने हमें खरीद भी लिया, अपने लहू से खरीद लिया। तो विश्वास है हमारे में, हमारे विश्वास में है कि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह इस धरती पर आया, हमारे लिए क्रूसित हुआ, मारा गया, गाड़ा गया। हम अपने आप को पिक्चराइज करेंगे ना, तो हम यीशु मसीह के उस दिनों को, उस क्रूसिफिकेशन दिन को हम याद करिए। वो कोई पाप नहीं किया, निष्पाप था, उसने हमारे लिए कलवरी क्रूस में सहा, चढ़ा, क्रूसित हुआ, सारे पाप, रोग, श्राप को अपने ऊपर लेकर अपने शरीर को छलनी किया, कांटों का ताज पहना, हाथ और पैर में कीले ठुकवाए, पूरे शरीर कोड़ों से मार खाया, एक एक शरीर के एक एक कोने से उनका लहू बहा, और लास्ट तक एक एक बूंद उनका शरीर से पानी बहा, लहू बहा हमारे लिए। हमें खरीद लिया है, हमें खरीद के अनंत जीवन दिया। और प्रभु वो प्रॉमिस करके गया है कि मैं फिर से आऊँगा, मैं आऊँगा करके बोला है। तो वो विश्वास के साथ आज हम सब ईसाई लोग, हम सब विश्वासी लोग, हर डिनोमिनेशन के लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हम आएगा और हम उनके साथ जाएंगे। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर दृष्टांत में कहता है कि क्या तुम्हारी कुप्पी में एक्स्ट्रा तेल है कि नहीं? मशाले तो जल रही है लेकिन बुझी जा रही है, क्योंकि यीशु मसीह के आने में हम कई हजार साल पहले से हम सुन रहे हैं कि यीशु मसीह आएगा। पुराने नियम में भी हम पढ़े, नए नियम में भी हम पढ़े, यीशु मसीह आएगा, आएगा यीशु मसीह। और लेकिन उस यीशु मसीह की देरी में क्या हमारी मशाले जो जल रही है बुझ तो नहीं जा रही है? हमारे विश्वास में कमी तो नहीं आए? हाँ, हमारे मशाले इसीलिए जल रही कि हम अपना रूटीन जो विश्वास है उस पर हम अमल है, हम टिके हैं। हमारा रूटीन विश्वास क्या है? हमारा रूटीन विश्वास ये है कि हम रोज़ चर्च जाते हैं, सब्बात डे को अटेंड करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम मॉर्निंग प्रेयर, इवनिंग प्रेयर, हम दान देते हैं, हम डोनेशन देते हैं, हम चैरिटी वर्क करते हैं, हम हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, हम टाइथ देते हैं, हमसे जो कुछ भी कर सकते हैं हम कर रहे हैं। लेकिन हम कहाँ पर बैठ के कर रहे हैं? अपने कंफर्ट जोन में बैठ के कर रहे हैं। प्रभु कहता है कि क्या तेरे कुप्पी में ये तेरी मशालें इतनी ही जलनी चाहिए? ये तो बुझ जाएगी, क्योंकि रोज़ हम यही कर रहे हैं, यही नॉर्मल है हमारा। लेकिन हम क्या हृदय के अंदर से हम ये कार्य कर रहे हैं कि आज मैं जो कार्य कर रहा हूँ प्रभु आएगा मुझे लेने के लिए, मुझे तैयार, मैं क्या, मेरे में तैयारियाँ है कि नहीं? हम अपने आप को ये करते हैं कि नहीं, हम तैयार है कि नहीं? अक्सर हम देखते हैं जैसे कि हमारे इस देश में, इस राज्य में जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं या प्रेसिडेंट आएंगे या चीफ मिनिस्टर आते हैं या कोई नेता आते हैं, तो हम लोग तैयारी करते हैं ना। हम तैयारी करते हैं कि हम इस धरती में रहने वाले, उस जगह में रहने वाले, उस राज्य में रहने वाले लोग, हम लोग तैयारी करते हैं कि आज चीफ मिनिस्टर आने वाला है। तो उस मिनिस्टर को आने के लिए, उनको भीड़ इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं लोग भीड़ को लेके आते हैं, भीड़ को ला के पैसे से उन लोग ट्रक भर भर के ला के उस पंडाल में जहाँ मिनिस्टर आता है वहाँ खड़ा करते हैं। मिनिस्टर को खुश रखता है, देखो मैं तुम्हारे लिए आदमियों को लाया हूँ। ऐसे ही हमारे जीवन में है, जब हमारा दूल्हा आएगा क्या हम तैयारी किए हैं? संसारिकता के जीवन में हम पैसा देकर, हम इंसानों को, हम गरीबों को, हमारी मजबूरों को, मजबूर व्यक्तियों को हम ला के मिनिस्टर के सामने पंडाल में बैठा देते हैं, पैसा पकड़ा देते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, तूने कितनों को पकड़ा है, तूने कितने लोगों को मेरे नाम के लिए तूने मेरे नाम की गवाही दिया है। क्योंकि प्रभु कहता है ये तो तुम्हारा कंफर्ट जोन में ये विश्वास है, ये इसकी मशालें जल रही है, लेकिन अतिरिक्त तेल है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह कहता है, हम पढ़ते हैं
चैप्टर मत्ती रचित समाचार चैप्टर 28 का वर्सेस हम 18 से हम 20 तक थोड़ा पढ़ते हैं कि वो जो ग्रेट कमीशन जो परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूसिफिकेशन के बाद स्वर्गारोहण से पहले उन्होंने तीसरे दिन जी उठने के बाद उन्होंने चेले को गलील में उस पहाड़ पर ले गया, उनको बुलाया, उनको पहाड़ पर ले गया और उनको क्या ग्रेट कमीशंस दिए हम थोड़ा सा देखते हैं। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो ये बहुत बड़ा ग्रेट कमीशन है जो हमको परमेश्वर ने यीशु मसीह ने इतने चेलों को दिया। अब अक्सर लोग सोचेंगे कि यीशु मसीह ने चेलों को तो दिया, हमको नहीं दिया, लेकिन हम गलत फहमी में हैं, क्योंकि हम सब जो परमेश्वर यीशु मसीह को जब विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, हम विश्वास करते हैं तो हम भी उनकी चेले हैं और हम भी पवित्र आत्मा से भरना है, क्योंकि यीशु मसीह हर लोगों के लिए, इस धरती के सारे लोगों के लिए क्रूसित हुए हैं। और ये जो ग्रेट कमीशंस जो दिए, आज्ञा दिया, महान आज्ञा जो दिया, वो आप और मेरे लिए दिए, सबके लिए दिए, ना कि प्रीस्ट के लिए, ना कि पास्टर के लिए, ना कि इवेंजलिस्ट के लिए। हर एक बंदा जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके लिए एक ग्रेट कमीशन है कि हमको हर एक लोगों को गवाही देना है, बताना है, यीशु मसीह का गवाही देना कि उसने हमारे लिए इस धरती पर मनुष्य का रूप धारण करके हमारे लिए इस धरती पर आके अच्छे अच्छे वचने हमको बताए, सही रास्ता दिखाया और निष्कलंक निष्पाप होकर कलवरी क्रूस में हमारे लिए क्रूसित हुआ, मारा गया और गाड़ा गया, और तीसरे दिन हम जीवित हुए और हमें अनंत जीवन का रास्ता दिखाया और जीवित परमेश्वर कहने के लिए हमें योग्य रखा कि हम लोगों को बता सके कि यीशु मसीह जीवित हुआ, यीशु मसीह आज भी जिंदा है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो क्या हम ये कमीशन पूरा कर रहे हैं कि नहीं? हम ये कमीशन लोगों को बता पा रहे हैं कि नहीं? ये महान आज्ञा हम फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि एवरी पर्सन इज़ एन इवेंजलिस्ट है, हर एक व्यक्ति यहाँ पर इवेंजलिस्ट है। हमको प्रभु का गवाही देना है, प्रभु की साक्षी के पुत्र, साक्षी का संतान बन के हमको आगे बढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्स प्रेरितों का अध्याय 14 में जब पौलुस देखो उसने क्या बोला, 14:47 में कहता है, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है। पौलुस तो बाद में आया, उसको वो क्या कह रहा है, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि वे पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। हम सबको एक उद्धार का द्वार बनाया है। हमको परमेश्वर का रास्ता दिखाना है, लोगों को समझाना है, लोगों को बताना है कि जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से विश्वास करो, ये हमको बताना है। ये है हमारे कुप्पी में जो तेल, अतिरिक्त तेल जो परमेश्वर कहता है कि तुमको ये देना है करके। हम देखते हैं कि एक्स 2 के अध्याय में, एक्स 2 का हम देखते हैं कि किस प्रकार पत्रुस, 1 बार 3 बार यीशु मसीह को मुकरने वाला पत्रुस, उसने जब प्रभु को जीवित देखा, जीवित देखकर साक्षी गवाही दिया, और उसने उसी वक्त इस यीशु मसीह के रिसरेक्शन के एसेंशन के बाद उसने क्या किया, लोगों को बताया, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और उसने उसी दिन, उस वक्त उसने 3000 लोगों को प्रभु में लाया, और उसने 3000 लोगों ने उसका वचन, यीशु मसीह का वचन को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया। प्रभु हम लोग को भी यही कहता है कि तुम भी जाओ, यीशु मसीह का नाम की गवाही दो, उसके कार्यों का गवाही दो, उसके क्रूसिफिकेशन का गवाही दो, उसके जी उठने का गवाही दो, वो आज जीवित है करके गवाही दो। आज हम इस योग्य हैं?
हम कर रहे हैं कि नहीं? आज हमने जीवन में कितना आत्माओं को हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया है, कितने लोगों को हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में, हम तो रोज़ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, लोग तो देख रहे हैं, लेकिन क्या आप एक व्यक्ति को भी सही बोल सके कि नहीं यीशु मसीह ही सब कुछ है? आप बोल पा रहे हैं? आप में हिम्मत है? हमको हिम्मत रखना है, क्योंकि हम अक्सर देखो कि हम देखते हैं कि कंपनियों में जब जॉब करते हैं हम लोग, जब कंपनी में आईटी सेक्शंस वगैरह में या कोई भी कंपनी में जब हम जॉब करते हैं, तो वो कंपनी एक एक प्रोजेक्ट देती है, एक एक कैंडिडेट्स को प्रोजेक्ट देती है। हर साल उनका नया प्रोजेक्ट रहता है। इस साल जो प्रोजेक्ट दिया वो उस प्रोडक्शन के लिए, अच्छे प्रोडक्शन के लिए, अच्छे टर्नओवर के लिए वो प्रोजेक्ट देता है, और वो कैंडिडेट उसको भरपूरी से अच्छे से करता है, अच्छा टर्नओवर भी मिलता है, और अगले साल उन लोग पुराने प्रोजेक्ट पर नहीं रहते हैं, अगले साल उन लोग फिर एक और नया प्रोजेक्ट शुरू करता है, ताकि उनका कंपनी एक बढ़ोतरी पाए, उनके कंपनी में और प्रोडक्शन आए, नाम कमाए। क्या हमने हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाया है कि नहीं? क्या हमने अपने स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट को, हर साल हमारे जीवन में नया नया प्रोजेक्ट आया है कि नहीं? हमने उस प्रोजेक्ट, जब हम पवित्र आत्मा में भर गए, क्योंकि हम सब पवित्र आत्मा में भरे हुए हैं, जब हम जान रहे यीशु मसीह ही पिता परमेश्वर का बेटा है, उसने इस जगत में आया है, वो 100% डिवाइन गॉड है, 100% डिवाइन मैन है, वो हमारे लिए इस धरती पर आया है और पिता का बेटा है वो, और उसके द्वारा ही हमें अनंत जीवन पाएगा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, और नाश ना होगा और अनंत जीवन पाएगा। ये जो वचन है कि हम विश्वास करते हैं, तो अगर हम विश्वास करते हैं तो हम पवित्र आत्मा को पा लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें अगुवाई कराएगा कि यीशु मसीह ही हमारा पिता का बेटा है, और यीशु मसीह ही हमारे लिए मरा है। ये पवित्र आत्मा ही हमें अगुवाई करेगा। हम देखते हैं यूहन्ना का अध्याय में यीशु मसीह किस प्रकार बताता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16:7 में लिखा है कि तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो यह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं आऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। तो अगर हमारे जीवन में पाप और न्याय के बारे में हमें जानकारी है, धार्मिकता के बारे में जानकारी है, आप 100% पवित्र आत्मा आपके साथ है। लेकिन ये पवित्र आत्मा हमारे साथ है, मशालें जल रही है हमारी, लेकिन बुझी भी जाएगी, क्योंकि हम पवित्र आत्मा से भरे रहना है। हर दिन, हर रोज, हर वक्त हमको पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है, पवित्र आत्मा का वो नौ वरदान हमारे जीवन में भरे रहना है। क्योंकि हम देखते हैं कि आप सोचोगे कि पवित्र आत्मा, जब हम विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा हमसे अलग नहीं होगा, वो हमारे साथ हमेशा है। ये भी गलतफहमी है, क्योंकि भजन संहिता 51 में हम पढ़ते हैं कि दाऊद किस प्रकार प्रार्थना करता है। 51:11 में बोलता है कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। देखो, ये दाऊद की प्रार्थना है। दाऊद बोलता है मुझे अपने सामने से निकाल दे। अगर हम फिर धीरे, हम स्लो रहेंगे, हमें संयम नहीं रहेगा, पवित्र आत्मा की जो 9 फल है, उस 9 फल में से अगर हम में क्षमा, संयम, धीरज हमारे जीवन में नहीं है, प्रेम नहीं है हमारे जीवन में, तो हम पवित्र आत्मा का पूरा 9 फल हमारे जीवन में नहीं है, और पवित्र आत्मा हमसे दूर हो सकता है, परमेश्वर हमसे दूर हो सकता है। इसीलिए दाऊद कहता है 11वें में मुझे अपने सामने से निकाल ना दे बोलता है, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना करना। तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में दिन भर भरे रहना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में भरे रहना है। हम यहाँ पर देखते हैं मत्ती रचित, वापस हम आते हैं मत्ती रचित समाचार के 25 में। इन्होंने जब ये 5 मूर्ख, देखो कितनी बड़ा ये दिया है, पद दिया है,
जो विश्वास कर रहे हैं और जिसमें पवित्र आत्मा परिपूर्ण नहीं है, पवित्र आत्मा अभिषेक नहीं है, पवित्र आत्मा जीवन में भरा नहीं रहेगा, उनके कुप्पियों में पवित्र आत्मा, उनके जीवन में पवित्र आत्मा भरपूरी से नहीं रहेगा, उसको प्रभु ने मूर्ख कहा गया है। जिसके कुप्पियों में तेल है, जिसके जीवन में पवित्र आत्मा भरा हुआ है, उसको समझदार करा गया है। तो हम किस कैटेगरी में आते हैं? हम किस कैटेगरी में आते हैं? मूर्ख की अपने आप को जांच करना है हमको। देखो यहाँ पर उन लोग उनके दोनों के हाथों में मशाले भी थे, कुप्पियाँ भी थी, तेल भी थी, लेकिन एक्स्ट्रा तेल नहीं था। किसके हाथ में? मूर्खों के हाथ में एक्स्ट्रा तेल नहीं था, मूर्ख कुंवारियों के हाथ में एक्स्ट्रा तेल था, तो समझदार कुंवारे के। तो आज अगर हमारे जीवन में हम विश्वास से भरे हैं, हमको ये एक्स्ट्रा तेल को भरना है, ये पवित्र आत्मा से हमको रोज़ भरपूरी करना है, तो हमें हर समय एक एक प्रोजेक्ट, नया नया प्रोजेक्ट हमको शुरू करना है। मैं अपने जीवन का बताती हूँ, जब मैं पवित्र आत्मा से मुझे ऐसे लगा कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ गया है, पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता है और मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा से मुझे अगुवाई करना, तो मैंने देखा कि हर बार एक नया प्रोजेक्ट मेरे को पवित्र आत्मा देता था। जैसे मैं शुरू में मैं यीशु मसीह को पूरा बहुत नॉर्मल डिनोमिनेशन में जैसे आराधना होता है वैसे सब करती थी। संडे चर्च जाना, टाइट देना, प्रेयर करना, दान देना, डोनेशन करना, एक हाथ दूसरे हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए कि हमने किस किस को दिया है, क्या दिया है, सिर्फ हमारे परमेश्वर के अलावा। तो ये सब मैं एक एक करती थी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर में एक खालीपन था कि मैंने गवाही दिया कि नहीं, मैंने यीशु मसीह को कैसे लोगों के सामने मैं बताऊं। लेकिन मैं थोड़ा डरपोक थी, मेरा मुंह में से थोड़ा यीशु का नाम बोलने के लिए हिचकिचाती थी। तो मैंने तरीका अपनाया। कैसे? मैं हॉस्पिटल में थी, मैं हॉस्पिटल में वह सर्विस करती थी, तो मैं क्या करती थी कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के ओपीडी बुक्स में मैं ट्रैक्स रखती थी। मैं प्रभु का एक प्रोजेक्ट को करती थी, प्रभु मैं कर नहीं पा रही लेकिन तू वहाँ कार्य करना, इनको ये ट्रैक्स के द्वारा प्रभु इनसे आत्मा से बात करना, ऐसे बोलती थी। फिर मैं जहाँ पर कार्य करती थी, जहाँ पर मैं ऑपरेशन थिएटर में काम करती थी, और ड्रेसिंग रूम्स, वहाँ पर जो है ड्रेसिंग रूम के पीछे बहुत ड्रेसिंग करने के लिए बहुत सारे पेशेंट लोग लाइन खड़े रहते थे। मैं बोलती थी वहाँ चुपचाप उन लोग बैठे रहते थे। मुझे बहुत भारी लगता था कि मैं कैसे बोलूँ लोगों के सामने, ये एक तो ऐसे ही कृष्ण विरोधी लोग हैं। तो मैंने क्या करती थी कि बहुत सारे वीकलीज जो होते थे, यीशु मसीह के पुस्तक जो होते थे, यीशु मसीह के वीकलीज जो होते थे, यीशु बुलाता वचनों से, ऐसे बहुत सारे जो वीकलीज में जो पढ़ी रहती थी, मेरे घर के अंदर जो पढ़ा रहता था, उसको व्यर्थ ना जाने देने के लिए मैंने क्या करा कि मैं जहाँ पर भीड़ रहती थी वहाँ पर एक बॉक्स बनाकर, पुट्ठे का बॉक्स बना के उसमें वो वीकलीज को रखती थी। वीकलीज को रख के उसमें लिख देती थी गॉड लव्स यू करके, ऐसे करके लिख के मैं वहाँ छोड़ देती। अब जिसको भी पढ़ना पड़े, प्रभु कार्य करना, प्रभु एक एक हृदयों में बात करना, ऐसे करके बोलती थी। और उसके बाद जब ड्यूटी ख़त्म होने के बाद मैं जाके देखती थी कि कितने बुक्स ख़त्म हुए। मैं बहुत आनंदित होती थी, प्रभु जो कार्य मैं नहीं कर पा रही, प्रभु तू तो किया। लेकिन प्रोजेक्ट में भागीदार तो हुई मैं, लेकिन मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं भी दूल्हा आएगा तो मैं तैयार हूँ क्या। मैं अपने आप से पूछती हूँ कि तैयार हूँ क्या प्रभु, मैं तैयार करना प्रभु, मैं ऐसे बोलती हूँ। तो मैं वो याद करती कि स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट हमारे जीवन में देते हैं ना जब परमेश्वर, हमें बढ़ जाना चाहिए। किसी को मत बोलिए, आप किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, आप अपना कार्य पवित्र आत्मा की अगुवाई से आप आगे बढ़िए, करिए। फिर उसके बाद मेरे को धीरे धीरे पवित्र आत्मा से इतना सामर्थ्य और शक्ति मिला कि मैं लोगों को बोलने लगी कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करिए, एक बार यीशु मसीह की आराधना करिए, वो हमारे लिए जीवित हुआ है, हमारे लिए मारा गया है, हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा है। मैं बोलती हूँ, उनको हिम्मत देती हूँ, बताती हूँ, और धीरे धीरे प्रेयर करने के लिए मेरे को हिम्मत आने लगा, प्रार्थना करने लग गई मेरे को, जबकि प्रार्थना करना नहीं आता था। फिर भी प्रभु ने मुझे वो प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट किया। ऐसे आप सबके जीवन में प्रभु ने एक एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। प्रभु क्योंकि चाहता है कि यीशु मसीह आने का समय आ गया है, हमको उनके लिए हमारा दूल्हा का इंतज़ार हमको करना है। हमारे जीवन में हमारे मशाले जलती रहना है, बुझी नहीं जाना है, और पवित्र आत्मा से तेल कुप्पियों में पवित्र, हमारे शरीर में, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा से भरे रहना है। यहाँ पर हम देखते हैं
कि मत्ती ये इस अध्याय के इसमें कि जब समझदार कुँवारियों के पास जाते तो समझदार कुँवारी बोलती कि अब हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अब तुम जिससे खरीदे उससे मोल लेने जाओ। देखो ये सोचने वाली बात है। लास्ट मोमेंट में आप किससे मोल लेने जाओगे? जिसने आपको दिया है क्या वो वहाँ रहेगा? क्योंकि यीशु मसीह उनको भी तो लेने आया है ना। रैप्चर का दिन में जो परमेश्वर के लिए परफेक्ट है, जिसके जीवन में जिसके जीवन में पवित्र आत्मा का तेल है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, तो यीशु मसीह तो उनको तो उठा के ले जाएगा, क्योंकि देने वाला तो यीशु मसीह है। वो खुद ही आ रहा है। अब वो आ रहा है, हमारा मन फिराने के लिए नहीं आ रहा है, हमें न्याय सिंहासन के सामने न्याय करने के लिए आ रहा है। हमें मौका, और जो भी प्रभु में परफेक्ट हुए, प्रभु के लिए तैयार, उसे पहले लेके जाएगा, अपने पास रखेगा। क्योंकि हमने देखा है जब कैलामिटीज आता है, प्रभु अपने लोगों को सुरक्षित रखता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि नूह के समय में जब बाढ़ आई तो प्रभु ने उनको बड़ा सा जहाज बनाकर उसमें उसने उन लोगों को रखा, नूह और उसके परिवार को बचा के रखा, बाढ़ से बचा के रखा। उसी प्रकार लूत के वहाँ पर आग और गंधक की बारिश होने जा रहा था, प्रभु ने लूत और उसके परिवार को बचाने की कोशिश किया। तो उसी प्रकार अपने लोगों को जब देखा है प्रभु पवित्रता में भरे, मेरे लिए तैयार है, दूल्हा दुल्हन के रूप में खड़े हैं, तो प्रभु सबसे पहले महाक्लेश से पहले प्रभु अपन लोगों को जो तैयार है उसको लेने के लिए बादलों में वो आएगा। वो सेकंड कमिंग्स रहेगा, वो रैप्चर रहेगा उसका, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन पता किसको चलेगा? जो उसका इंतज़ार कर रहा, जो दूल्हे का इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि 6 में लिखा है ना, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। ये किसको पता चलेगा? जो तैयार है। जो नहीं तैयार है, वो जिसके मशालें जल रही है उसको भी पता चल रहा है, ये जो बुझी जा रही है उसको भी पता चल रहा है कि मैं यीशु मसीह आने वाला है। लेकिन जो बिंदास है, अरे कई दिनों से बोल रहे हैं आएगा आएगा तो नहीं आ रहा है, तो उसके लिए वो चोर की नहीं आएगा। तो यहाँ पर प्रभु कहता है कि जब यीशु मसीह आएगा उस टाइम आपको पवित्र आत्मा क्यों देगा? पवित्र आत्मा ने देने के लिए आपको समय दिया है, दुल्हन बनने के लिए आपको समय दिया है। उस समय में रहते हुए आप दुल्हन बनो। 2 पत्रुस हम पढ़ते हैं, चौथा अध्याय, 2 पत्रुस का चौथा अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु क्या कहता है कि हमको मतलब प्रभु आने में देरी क्यों कर रहा है? प्रभु आने में देरी क्यों कर रहा है? हम देखते हैं 2 पत्रस का चौथा 2 पत्रस का 3रा अध्याय का चौथा में क्या लिखे? लोग उस टाइम जब हम देरी हो रहा है तो लोग ठट्टा भी करते हैं, देखते हैं ना, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादा सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसे सृष्टि के आरंभ से था। देखो हमारे बाप दादा ने हमको यही सिखाया ना, यीशु मसीह आने वाला, यीशु मसीह आने वाला। हम लोग को भी वेटिंग्स है, हमको भी रेडी रहना है, तैयार रहना कि यीशु मसीह आएगा। लेकिन कई लोग जो है ना थक गए हैं, जिसने सुन के थक गए, विश्वास में आए, फिर उसके बाद उन लोग बैकस्लाइड हो गए, उन लोग यही ठट्टा करेंगे, क्या है बाप दादाओं से सुनते तो आ रहे, नहीं आ रहे। लेकिन देरी क्यों हो रही है आपको पता है? 2 पत्रस 3 के आप 9 में पढ़ोगे, 3 का 9, 2 पत्रस 3रा अध्याय का 9 में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो, वारिनी है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आज प्रभु सबको एक अवसर दे रहा है। प्रभु देरी कर रहा है तो हमको धन्य कहना है कि प्रभु आज मैं बदल जाऊं, आज मैं पवित्र आत्मा, मेरा कुप्पी और मेरे मशाले अगर बुझी जाती है तो हम मैं पवित्र आत्मा में भर जाऊं। कहीं आज रात को प्रभु यीशु मसीह तो ना आ जाए, या अभी तो ना आ जाए। अपने आप को मन फिराओ, पाप का क्षमा मांगो। यही हमको प्रभु ये अवसर दिया है, मन फिराने के लिए, पाप का क्षमा मांगने के लिए, और अपने आप को भी बपतिस्मा लेने के लिए। प्रभु कहते हैं बपतिस्मा ले। हम लोग अक्सर बचपन में बपतिस्मा ले लिए, क्या हम पिता के नाम से, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमने लिया है? हमने अपने पापों को मन फिराया है? हमने तो बहुत पाप किया है उसके बाद, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने, हमारे माँ बाप ने हमें बपतिस्मा लिया है। लेकिन उसके बाद हम अनजाने में, जाने में हमने कई मनुष्य प्रवृत्ति हमने गलतियाँ किया।
लेकिन जब हम बड़े हम समझदार हो गए हैं तो हमें अपने आप से पाप से हमको मन फिराना है। प्रभु मैंने क्या क्या पाप किया, मन फिरा के पापी का टूट के पाप टूट जाना है। हम तोड़ देता है परमेश्वर, हमें माफ़ करता है, हमको पाप का क्षमा मांगना है और हमको बपतिस्मा। हम पुराने नया नियम में अक्सर देखते हैं कि हर जगह परमेश्वर ने बपतिस्मा के बारे में डुबकी बपतिस्मा बताया। डुबकी बपतिस्मा, स्प्रिंकल बैप्टिज्म के बारे में नहीं बताया, डुबकी बैप्टिज्म के बारे में बताया। तो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मैं अगर स्प्रिंकल बैप्टिज्म ली हूँ और मुझे डुबकी बपतिस्मा लेना है तो प्रभु मुझे अगुवाई कर, मुझे रास्ता दिखा, मुझे वो रास्ते में अपने बंदों को ले आओ कि मैं उसको भी मैं पूरा करूं, पूरा करके तेरा इंतज़ार करूं, उस दुल्हन के रूप में खड़े रहूं जैसे दुल्हा का इंतज़ार करता है। तो उसी प्रकार हम अगर इस जगह आज देर हो रहा है यीशु मसीह के आने का, तो हमारे लिए है, हमको धीरज धरना नहीं। अब मैं बैकस्लाइड हुई तो मैं पाप क्षमा करूंगी, मन फिराऊंगी और प्रभु के करीब आऊंगी, ये हमको बोलना है। और प्रभु के आने के तक हमको जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि प्रभु का दिन क्या होता है, चोर की नाई चोर के समान आएगा। और उस दिन बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ शब्द से जाता रहेगा, तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएगा और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। प्रभु उस टाइम तुम पर दया नहीं दिखाएगा। यीशु मसीह आ रहा है तो दया नहीं दिखाएगा। यीशु मसीह दया दिखाने का अवसर दिया है आज हमको, आज हमें पाप क्षमा मांगने का अवसर दिया है, आज प्रभु के करीब आने का अवसर दे रहा है। तो हमें आज और अभी और इसी वक्त प्रभु से अपने मन को फिराओ, पाप क्षमा मांगो, प्रभु के करीब आओ, अपने हृदय में, अपने शरीर में, अपने पास पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगो, अनॉइंटमेंट मांगो कि प्रभु मुझे हर रोज हर पल पवित्र आत्मा से भर भर के रख दे। प्रभु मेरा कुप्पी, मेरे मशाले बुझना नहीं पिता, तेरे आने तक मैं उस 5 समझदार कुंवारी कन्या के समान तैयार रहूं पिता। ऐसे हमको रोज प्रार्थना करना है। और प्रार्थना करके प्रभु अंत में क्या बोलता है, मत्ती रचित समाचार 25 के में, इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हम नहीं जानते, क्योंकि अगर देर हो रहा है तो आप और मेरे लिए देर हो रहा है, क्योंकि हम हमारे जीवन में पवित्र आत्मा से भरे रहे, हमारी कुप्पियाँ पवित्र आत्मा से भरे, कुप्पियाँ हमारी शरीर है, हमारा मन है, हमारा आत्मा है, पवित्र आत्मा से भरे रहे। और हमारे मशाले, हमारी जीवन, हम मशाले जलते रहे पवित्र आत्मा, वो पूरे विश्वास में हम बने रहे। और पवित्र आत्मा विश्वास, जो पवित्र आत्मा है जिसमें हमारी मशालें जल रही है, और भी हम एक्स्ट्रा तेल को अपने जीवन में बनाए रखें। प्रभु आप सबको आशीष